हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपका लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। अब रही बात की, चलो ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हालांकि हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, राइट। वहां पे आपने पढ़ा होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा अल्केन के बारे में, है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में, राइट। अब रही बात की, आप सोच रहे होंगे कि 10th में तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन, अल्केन भी पढ़ लिया, अल्कीन भी पढ़ लिया और अल्काइन भी पढ़ लिया, तो फिर ऐसा क्या 11th में कुछ नया सीखने वाले हैं? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 11th क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि आपने जितने भी 10th क्लास में अल्केन पढ़ा, उन सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप ब्यूटेन को बना सकते हो, किस तरीके से आप पेंटेन को बना सकते हो, किस तरीके से आप मीथेन को बना सकते हो। ठीक है। उसके साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे, जिस तरीके से अल्केन बनाएंगे उसी तरीके से हम अल्कीन कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं, अल्काइन कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। और लास्ट में बात करेंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफाई करता हूं हाइड्रोकार्बन को। ठीक है। देखो, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन को पहले मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि इस इंटायर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम बात करेंगे क्या? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सेचुरेटेड में हम लोग बात करेंगे अल्केन के बारे में। किसके बारे में? अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है बताओ? CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक रहता है तो आप क्या बोलते हो? उसको मीथेन बोलते हो। अगर 2 रहेगा, n का वैल्यू क्या बोलते हो? उसको इथेन बोलते हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, ग्लाइकोल, राइट। एक और चीज, ये जो अल्केन है इसको पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन का मतलब होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है। ये एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक है पैरम और एफिन। इसका मतलब होता है लिटिल, बहुत कम, और इसका मतलब क्या होता है? एफिनिटी। तो ध्यान से समझिएगा कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो अल्काइन होता है, उसके बाद होता है अल्कीन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो होता है वो क्या होता है? अल्केन होता है। तो अल्केन को क्लासिफाई करने के लिए, आई मीन डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा कोई पार्टिकुलर टेस्ट नहीं है। अब रही बात कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट। लेकिन अगर हम बात करें अल्कीन का, तो अल्कीन के बारे में अपने क्लास 10th में भी एक टेस्ट पढ़ा होगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, राइट। तो अल्कीन और अल्काइन क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट। तो चलिए थोड़ा रफ आइडिया ले लेते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी है। इसमें हम लोग बात करेंगे अल्कीन के बारे में, और किसके बारे में बात करेंगे? अल्काइन के बारे में, अल्कीन एंड अल्काइन, है ना। अल्कीन को हम लोग ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं,
इसके नाम से ऑलिव। इसका जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, है ना। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। लेकिन अगर हम बात करें अल्काइन का, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। अल्कीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, इसमें क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, राइट। अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने जियो में भी पढ़ा होगा, लाइक बेंजीन के बारे में, है ना, नेफ्थलीन के बारे में, वो सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब एरोमेटिक के लिए ऐसे ढेर सारे कंडीशन होता है, लाइक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, प्लेनर होना चाहिए, है ना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको एरोमेटिक बोलेंगे, है ना। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मान लो बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन, क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, देखो ध्यान से, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 × 1 4 + 2 कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप सीखने वाले हो कि अल्केन को बनाने के लिए ऐसा कौन कौन सा मेथड है, ठीक है। तो चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अल्केन से। स्टार्ट करते हैं अल्केन से, हाँ। अल्केन, इसको मैं ए लिखा, ठीक है, अल्केन। अब अल्केन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। MOP, MOP का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्केन को बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं हम वो देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपको मतलब पता है कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, जिसमें डबल बॉन्ड, आई मीन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड इन द सेंस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आई मीन अल्कीन और अल्काइन से किस तरीके से अल्केन बनाएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। लिख, तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप एक पॉइंट लिखेगा कि अल्कीन और अल्काइन आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट, है ना, टू फॉर्म अल्कीन, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं कि अल्कीन और अल्काइन
are treated with hydrogen in the presence of निकेल। निकेल क्या है? कैटलिस्ट है ना। निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है रिएक्शन में? आपको पता होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है ना। तो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म एन अल्कीन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो एक अल्कीन ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। Na ले लो, Pd ले लो, या फिर क्या ले लो? Pt ले लो एज अ कैटलिस्ट। क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये क्या होगा? ब्रेक होगा। ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। और अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन वहां पे क्या करेगा? ऐड हो जाएगा ना। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये जो इथीन है, जो 2 कार्बन का अल्कीन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 कार्बन के अल्कीन में ना। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2 और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? इथेन बोलते हो, राइट। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना, इस एडिशन को बोलते हैं सीन एडिशन। क्या बोलते हैं? सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब क्या होता है? अगर सेम साइड एडिशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीन एडिशन। अगर अपोजिट साइड एडिशन होगा तो क्या बोलते हैं उसको? एंटी एडिशन। तो ये हमारा क्या है? सीन एडिशन। आई मीन सीन का मतलब क्या? लिख लीजिएगा, सेम साइड। क्लियर है? चलो और भी कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मान लो प्रोपीन, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे, बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, क्या बन जाएगा? फिर से अल्केन बन जाएगा। जितने कार्बन का आप अल्कीन लोगे उतना ही कार्बन का क्या बनेगा? अल्केन बनेगा, राइट। तो कितने कार्बन का अल्कीन है? 3 कार्बन का। ये प्रोपीन है, ये क्या था? इथीन था, है? तो ये क्या बना था? इथेन बना था। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन बनेगा, राइट। तो लिख लो CH3 CH CH2। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे ऐड होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या यहां से, इस मेथड से क्या मीथेन बना सकते हैं? सोचो। अभी मैंने क्या बोला कि जितने कार्बन का अल्कीन होगा उतने कार्बन का ही अल्केन बनेगा, राइट। तो अगर मुझे एक कार्बन का अल्केन बनाना है, एक कार्बन, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1 कार्बन होते हैं। तो अगर मीथेन में 1 कार्बन होते हैं तो मुझे 1 कार्बन का अल्कीन सोचना होगा और 1 कार्बन का क्या सोचना होगा? अल्काइन सोचना होगा। तो क्या ये पॉसिबल होता है? एक कार्बन का अल्कीन। क्या आपने मीथेन का नाम सुना? नहीं सुना होगा। क्या आपने मिथाइन का नाम सुना है? वो भी नहीं सुना होगा। तो अगर एक कार्बन का अल्कीन या अल्काइन पॉसिबल नहीं है तो क्या हम एक कार्बन का अल्कीन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, देखो तो नोट करके एक पॉइंट लिखेगा कि मीथेन इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम unsaturated
हाइड्रो क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करो, इसके बाद और भी एग्जांपल लेता हूं अल्काइन को लेकर, ठीक है। अब मैं अल्काइन का एग्जाम्पल लेता हूं। अल्काइन में एक कार्बन के अल्काइन को क्या बोलते हो आप? इथाइन, है ना। देखिए जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। तो यहां पे क्या होने वाला है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, क्योंकि अल्काइन मैंने दिया है। तो भाई अल्काइन में आप क्या करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे। तो हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सबसे पहले तो वो अल्कीन बनेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो उसका फिर उसके साथ एडिशन हो जाएगा और अल्कीन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन में कन्वर्ट, राइट। तो आप यहाँ पे अगर आप 2 मोल लिखना चाहते हो तो 2 मोल लिख लो, कोई बात नहीं है। और अगर 2 मोल नहीं भी लिखा हो, सिर्फ हाइड्रोजन भी लिखा हो, तो आपको क्या करना है? अल्काइन को सीधा अल्कीन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर करके आप लिख लेना। यहाँ पे चलो मैं 2 मोल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन भी लिखा हूँ तो भी आपको अल्केन ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे चलो कैटलिस्ट का नाम लिख देता हूँ NiD और Pt, ठीक है। क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 कार्बन का अल्केन CH3 इसको क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी बनेगा क्या? CH3 यहाँ पे क्या बनेगा? इथेन बनेगा, है। यहाँ पे लिख लो इथेन, यहाँ पे क्या लिख लो? इथेन, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अगर कहीं पे लिखा हो 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन लिखा रहेगा तब आप उसको क्या बना सकते हो? अल्कीन बना सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन ना हो, सिर्फ लिखा हो हाइड्रोजन, सिर्फ लिखा हो 2 हाइड्रोजन, तो उसका मतलब आप क्या समझना कि आपको अल्केन ही बनाना है। क्लियर है? तो अल्कीन और अल्काइन से अल्केन कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। चलो एक और चीज, ये जो मेथड है इसके और भी कुछ नाम है, राइट। देखो नोट करके लिखिएगा, दिस रिएक्शन is also called, एक तो हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपको ये बोलूं कि डीहाइड्रोजन, तो डीहाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। एक तो बोल सकते हो रिडक्शन, रिडक्शन का भी मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? क्योंकि हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, राइट, तो आप इसको बोल सकते हो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या बोल सकते हो? कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? अब ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो हम लोग कैटलिस्ट ले रहे हैं निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, तो अगर हम निकेल लेंगे, ये भी नोट करके लिखिएगा, अगर मैं निकेल लूंगा तो उसको हम लोग लेते हैं क्या? एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर पे लेंगे, ठीक है। और अगर आप पीडी या फिर प्लैटिनम लेते हो तो इसको आप किस पे लेना? रूम टेम्परेचर पे लेना, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे है अराउंड 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर तो आप जानते ही हो कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक। एक और चीज, इसमें एक इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन, ठीक है। हालांकि पूरे हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा नेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो नेम रिएक्शन के लिए करना क्या है कि आपको एक पतली सी नोटबुक रखना है, ठीक है। उस नोटबुक में सारे के सारे नेम रिएक्शन को आप लिखो, क्योंकि नेम रिएक्शन से जेई और नीट में डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कौन सा नेम रिएक्शन है। एक नेम रिएक्शन है जिसको बोलते हैं सेवेटायर सेंड्रिन्स रिएक्शन। वो देखिए वो क्या होता है, जैसे आप ये ले रहे हो क्या, इथीन ले रहे हो, इसमें आप क्या करो, हाइड्रोजन ऐड कर लो, है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। अब निकेल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, एट हाई टेम्परेचर पे लेंगे, है। यहाँ पे आप लिख लो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये अल्कीन है, आई मीन ये इथीन है, हाइड्रोजन हमने ऐड किया, रिडक्शन करवाया, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, है। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3CH, ठीक। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं क्या, सेवेटायर सेंड्रिन्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेवेटायर सेंड्रिन्स रिएक्शन, सेंड्रिन्स रिएक्शन, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर अल्कीन और अगर अल्काइन दोनों गिवन हो, उसमें अगर आपको कंपेयर करना हो कि किसका रेट ज्यादा होगा और किसका रेट क्या होगा, कम होगा, फिर आप आंसर कैसे करोगे। तो देखो उसके लिए आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, कि ये जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं, ये जो हम रिडक्शन करवा रहे हैं अल्कीन और अल्काइन में, जो हम लोग हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या, ठीक है। तो अगर आपको मैकेनिज्म इसका पता चल जाएगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि अल्काइन और अल्कीन में किसका रेट ज्यादा हो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देखिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, इथीन ले लेता हूं, ठीक है। CH2 है, कह रहा था इथीन मतलब कुछ ऐसे है ना, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसमें मुझे ऐड करना क्या, हाइड्रोजन। तो भाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल मान लो, एट द कैटलिस्ट, है ना, एट हाई टेम्परेचर मान लो, है। यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये जो हम हाइड्रोजन ऐड किए हैं इसको मैं अलग सा कलर से लिख देता हूँ, H2। ये एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ, है ना, जिसको आपने बोला था ये सीन एडिशन होता है। सीन का मतलब क्या, सेम साइड ऐड हो रहा है, राइट। तो चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो इसका मैकेनिज्म कुछ खास नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं निकेल का सरफेस ले रहा हूं, ये मान लो क्या है, निकेल का सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, निकेल का सरफेस है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन को गिरा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन जो है इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, एक लूज बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, इधर दिखा देता हूं। ये हमारा निकेल का सरफेस था, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक कोई लूज बॉन्ड बना लिया, चिपक गया, है ना, एब्जॉर्ब हो गया, है ना। तो अगर ये हाइड्रोजन के सरफेस पर चिपक गया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, बताओ। ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एच के बारे में अगर आपको कमेंट करना होगा तो आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा,
राइट। चलो वो तो बात की बात है। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है कि अल्कीन को इसके ऊपर गिराओ, ठीक है। अब अल्कीन हमारा कौन सा था, ये वाला था ना। चलो मैं इसको इस साइड रख रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब अल्कीन को जब मैं इसके ऊपर गिराऊंगा तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है इसके साथ क्या करना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या करना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और नया वाला बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। कौन सा वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्लियर है ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं तो न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो पुराने बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन का, ये वाला हाइड्रोजन का पुराना बॉन्ड है। ये आपका, इसको मैं लिख देता हूं ओल्ड बॉन्ड। ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड है, पुराने बॉन्ड। और ये आपके क्या है, नए वाले बॉन्ड। ये क्या है, नए बॉन्ड। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, नए, न्यू बॉन्ड है ना, हिंदी में नहीं लिखता हूं, ठीक है, न्यू बॉन्ड लिखता हूं। ये ओल्ड बॉन्ड है, ये क्या है, न्यू बॉन्ड है। तो ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। और एक और चीज, ये जो न्यू बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम साइड हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है। मैं पहले आपको बता करके रखा हूं कि यहाँ पे जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है, सीन एडिशन। मतलब सेम साइड हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। बोल बात क्लियर है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये कुछ इसके जैसा दिखने लगेगा। बोलो क्लियर, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसी के बिहार पे अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दूं कि अगर मैं आपको अल्काइन दे दूं और अल्कीन दे दूं, क्या, अल्काइन और अल्कीन, और उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अल्काइन का हाइड्रोजनेशन जल्दी होगा या फिर अल्कीन का हाइड्रोजनेशन जल्दी होगा, आई मीन किसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा, बताओ क्या कमेंट करोगे इसके बारे में, सोचो। क्योंकि अब आपको मैकेनिज्म इसका पता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो मैं बताता हूं। बात यह है कि जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा इधर सरफेस एरिया होगा उतना इजीली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब आप बोलो सर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हो गया कि कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, जैसे मिथाइल आ जाए, कोई इथाइल आ जाए, तो उसके कारण अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो क्या हाइड्रोजन जल्दी से ऐड होगा, बोलो क्या ऐड होगा। मान लो अगर भीड़ में अगर आपको चलना हो तो वो तो मुश्किल होगा ना जी। तो ये जो बल्कि ग्रुप जिसको मैं बोल रहा हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है, क्राउड होगा। तो क्या अभी यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे CH3 आ जाए तो फिर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में आया। लेकिन अल्कीन और अल्काइन में कैसे बताएंगे, अल्कीन में क्या होगा कि उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको बताना चाहोगे तो वहां पे आप क्या बताओगे, बताओ। अल्कीन में कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 होता है। और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हम बात करें अल्काइन में तो अल्काइन में होता है हाइब्रिडेशन क्या, sp। sp का मतलब लीनियर। अल्काइन में लीनियर होगा और अल्कीन में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो अगर ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा ना उसके कारण। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस उसके कारण आ गया तो अल्कीन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अल्काइन। और बात समझ में आया। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अल्काइन और अल्कीन में किसका रेट ज्यादा होगा। इसको मिटा रहा हूं, देखिए इसको रहने देता हूं, ठीक है। देखिए ये अल्काइन, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये क्या बन जाएगा,
CH3 वही सेम चीज बनेगा ना अल्केन। तो रेट की अगर हम बात करें, नोट करके लिखिएगा, रेट ऑफ अल्काइन, और किसमें कंपेयर करना है, अल्कीन में। मुझे नहीं पता है कि ग्रेटर देन होगा लेस देन क्या होगा, लेकिन आपको पता है क्योंकि आपको मैकेनिज्म पता है इसका, राइट। तो अल्काइन में क्या होता है कि मोर सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ये क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन, आई मीन लीनियर होता है। देखो ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, और sp का मतलब क्या है, लीनियर। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये लीनियर है और ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर के कारण भी उसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, है ना। तो चलो इसमें लिखते हैं कि इसमें मोर सरफेस एरिया है, मोर सरफेस एरिया, और अल्कीन में क्या है, लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। यहाँ पे मोर सरफेस एरिया का मतलब समझ में आया, मोर सरफेस एरिया किसके लिए है, फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में आप लिख लेना, फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट किसका ज्यादा होगा, अल्काइन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्कीन। साथ ही अगर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस लिखना होगा तो आप यहाँ पे ये कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, मोर क्राउड, आप इसको ऐसे लिख लो, मोर क्राउड, मोर क्राउड, ठीक, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो नोट करके कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो एक और नोट करके पॉइंट लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसको बॉक्स बना लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर और भी मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूं कि अगर मान लो, चलो ठीक है, अल्काइन अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव, लेकिन अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट अल्काइन दे दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट अल्कीन दे दिया जाए, और अगर आपको उसमें कंपेयर करना हो कि किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम, फिर आप कैसे बताओगे। यहाँ पे तो आपने इजीली बता दिया कि सर अल्काइन जो होगा वो लीनियर होता है, अल्कीन जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर के कारण उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, लीनियर के कारण इसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्काइन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्कीन। लेकिन अगर आपको अल्काइन ही ढेर सारा गिवन हो, अल्कीन ही ढेर सारा गिवन हो, और उसमें आपको कंपेयर करना हो कि किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम, फिर आप कैसे बताओगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देता हूं अल्काइन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहला सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, ये ए है। अब यहाँ पे मैं एक अल्काइल ग्रुप लगाना चाह रहा हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बी है। एक और अल्काइल ग्रुप लगाना चाह रहा हूँ मैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका C।
आपको क्या बताना है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, आई मीन रिडक्शन, आई मीन हाइड्रोजिनेशन, आई मीन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ए है, ये बी है और वो क्या है, सी है। अब रेट कंपेयर करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है, उसके लिए मैंने आपको ये सिखाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जिसमें क्राउड ज्यादा होगा, उसका रेट क्या होगा, उसका रेट कम होगा। तो किसमें क्राउड ज्यादा है, देखो मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा क्राउड है, ये देखो मुझे लग रहा है इसमें भी ज्यादा क्राउड है और इसमें कोई क्राउड नहीं है, तो रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद किसका होगा, सी। ठीक है, तो लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल। जो आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे, है ना, अगर वो हाइड्रोजन के जगह पे D2 हो, आई मीन ड्यूटीरियम हो या फिर ट्रीटियम हो, तो रेट का ऑर्डर में कुछ चेंजेस आएगा, कहां पे ज्यादा होगा, क्या हाइड्रोजन के केस में ज्यादा होगा या फिर ट्रीटियम के केस में ज्यादा होगा, बताओ। सेकंड ये ले लो, H2, D2 और T2, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको क्या मान लो, C मान लो। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द एडिशन ऑफ, सीधा लिखो, क्योंकि देखो यहाँ इस पूरे चैप्टर में, सॉरी इस पूरे लेक्चर में मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो सवाल तो यही है ना कि हाइड्रोजन ऐड करना है, ड्यूटीरियम ऐड करना और ट्रीटियम ऐड करना है। तो इन तीनों के यहाँ पे आपको बताना कि किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा, बताओ कैसे बताओगे। देखिए ये जो T2 है ना, उसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि जिसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो भाई आपको तो पता है ना, H11, H12, H13, H11 जिसको आप प्रोटियम बोलते हो, आई मीन जिसको आप हाइड्रोजन से बुलाते हो, है ना, ये आपका हाइड्रोजन। H12 जिसको आप ड्यूटीरियम बोलते हो, जो कि मैंने यहाँ पे D लिखा, और H13 जिसको आप ट्रीटियम बोलते हो, जिसको आपने T लिखा। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी वो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, H2 से ज्यादा D2 का और D2 से ज्यादा T2 का। मतलब ट्रीटियम जो है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो भाई साहब अगर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगा तो यहाँ पे कितना लगेगा, कम एनर्जी लगेगा। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे ना, इजीली ब्रेक हो जाएंगे ना। तो अगर हाइड्रोजन के बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो देखो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर से सेम ऑर्डर, ए बी और उसके बाद सी आए। क्लियर है, चलो ये भी नोट डाउन करो। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अल्कीन के ऊपर, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन, अब अल्कीन में मैं देता हूं इंपॉर्टेंट सा, हाँ एक ये है, मान लो ठीक, इसको मैं ए बोल रहा हूं। एक ये मान लो, देखो इसका नाम मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, आपको खुद ही बताना। ये मान लो दो, इसको बी मान लो आप, और एक और ले लो लाइक दिस, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, ठीक है। ठीक है, ये C है। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है रेट ऑफ रिएक्शन।
बताओ कैसे बताओगे? कुछ आइडिया लग रहा है? बोलो। चलो आप सोचो इसको, 1 मिनट का टाइम देता हूं। देखो हो गया? देखिए ये जो अल्कीन है, ये सीस अल्कीन, ये जो अल्कीन है वो ट्रांस अल्कीन है। ये सीस है और ये ट्रांस है। यहां भी 2 बल्कि ग्रुप है, यहां भी 2 बल्कि ग्रुप है, और यहां भी 2 बल्कि ग्रुप है। सॉरी, इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, सेम ही बल्कि ग्रुप मानो पहले, तभी तो कंपेयर करने में मजा आएगा। यहां भी 2 बल्कि ग्रुप है, देखो ये यहां भी 2 बल्कि ग्रुप है, और यहां भी 2 ही बल्कि ग्रुप है। तीनों एग्जाम्पल में 2 ही बल्कि ग्रुप है। और अब आपको कंपेयर करना है कि किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन अगर बल्कि ग्रुप ही सेम आ जाए फिर कैसे कंपेयर करेंगे, बताओ। देखो यहां पे हम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, पता क्या होने वाला है? देखो ध्यान से, ये सीस है, आराम से सेम साइड एडिशन हो जाएगा। अगर आप इसको हाइड्रोजन के सरफेस पे गिराओगे, है ना, तो यहाँ पे आराम से हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा, और यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ए का रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए, उसके बाद बात करते हैं बी और सी। तो बी और सी में सुनिएगा ध्यान से, अगर सेम कार्बन के ऊपर अगर 2 बल्कि ग्रुप आ जाए, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर भी एक ही बल्कि ग्रुप है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस कार्बन के ऊपर 2 बल्कि ग्रुप है, कि ये और एक ये है। अगर सेम कार्बन के ऊपर 2 बल्कि ग्रुप आ जाए, मतलब एक से ज्यादा बल्कि ग्रुप आ जाए, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, अगर यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा तो इसका रेट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए के बाद बी और इसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं जितने भी अल्कीन होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है वो मैं एक साथ आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है? देखो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, मिटा रहा हूँ। देखिए तो इसको भी आप नोट करके लिखेगा, नोट करके लिखना, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट अल्कीन ठीक है? देखना ध्यान से, सबसे पहले इथीन ले लो, H और ये हो गया H। इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, है ना? उसके बाद C डबल बॉन्ड H, एक CH3 में ऐड कर रहा हूं, ठीक है? H। उसके बाद अब मैं 2 CH3 ऐड कर रहा हूं। तो पहले मैं क्या ऐड करूंगा, सीस पोजीशन पे, ये हमारा सीस पोजीशन हो गया। उसके बाद मैं ऐड करूंगा कहां पे, ट्रांस पोजीशन पे, है ना? उसके बाद सेम कार्बन एटम के ऊपर 2 CH3 ग्रुप ऐड करूंगा, है ना? ये CH3,
ये CH+, ये हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। उसके बाद एक ही कार्बन के एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड करूंगा, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या, 2 मिथाइल ग्रुप हो गया, अब 3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, लाइक दिस CH3 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 और एक हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या, 4 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा। अब तो वही बचा है, डबल बॉन्ड CH3 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 और ये आपका क्या हो गया, CH। क्लियर है। चलो, ये आपको ऑर्डर पता होनी चाहिए। हालांकि एग्जाम में अगर कोई 2 ऑप्शन गिवन हो, 3-4 ऑप्शन है, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो, क्योंकि देखो मेन क्या था, इसमें था 1 2 3 में, इन तीनों में क्या था कि 2-2 बल्कि ग्रुप। अब 2 बल्कि ग्रुप में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप है, जहाँ पे 4 बल्कि ग्रुप है, वहां पे तो आप इजीली बता सकते हो ना कि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप उतना कम उसका क्या होगा, रेट होगा, उतना ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स होगा, है ना। चलो अब देखिए ध्यान से, ये सब तो चलो आपको पता हो गया है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अल्केन गिवन हो, क्या हो, अल्केन गिवन हो, और अगर आपको ये पता करना हो कि ये जो अल्केन बना है ये कौन कौन से अल्कीन से बन सकता है, साथ में आपको इंक्लूड करना है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो का मतलब क्या, आइसोमरिज्म में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल को भी ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि और कितने पॉसिबल अल्कीन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले नोट डाउन करो। चलो यहीं पे लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है ना कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अल्कीन, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अल्कीन, पॉसिबल अल्कीन ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अल्कीन। ठीक, पहला जैसे मान लो प्रोपेन, मान लो सिंपल सा CH3 CH2 CH3, ये है क्वेश्चन। दूसरा मान लो क्या, क्या मानोगे, ब्यूटेन मान लो, सॉरी ब्यूटेन मान लो, CH3 CH2 CH2 CH3 मान लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो प्रोपेन बना है, प्रोपेन कितने टाइप्स के अल्कीन से बन सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो मैंने बोला। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो भाई 3 कार्बन का अल्केन है, तो मैंने क्या बता करके रखा कि जितने कार्बन का अल्केन हमें बनाना होता है उतने कार्बन का ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मुझसे पूछा गया अल्कीन, तो 3 कार्बन का हम अल्कीन लेंगे। बोलो कौन सा 3 कार्बन का अल्कीन होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इसके अलावा और कोई 3 कार्बन का अल्कीन पॉसिबल है, प्रोपीन के अलावा? सोचो, पॉसिबल ही नहीं, तो सिर्फ यही होगा, राइट। तो क्या इसके एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या इसके अलावा और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियो भी बोला है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं? तो भाई साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इसके पास डिफरेंट एटम्स और ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है दोनों सेम ही है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। तो अगर सेम ही ग्रुप है, सेम ही एटम है, तो क्या यहाँ पे जीआई की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो कितने बन जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 अल्कीन, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें
ब्यूटीन बनाना है, तो ब्यूटीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का अल्कीन लेंगे। अब आप ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, 3 कार्बन का अल्कीन लेकर के आप एक जगह पे ब्रांच लगा दो, ये नहीं करें, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन किससे बनाएंगे, ब्यूटीन से ही बनाएंगे। हाँ आप ये ले सकते हो कि सर 1 ब्यूटीन लूंगा, 2 ब्यूटीन लूंगा, ये आप ले सकते हो, ठीक। चलो देखते हैं, एक तो आप ये ले सकते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका 1 ब्यूटीन हो गया। एक आप ले सकते हो 2 ब्यूटीन। क्या इसके अलावा आप और कुछ ले सकते हो, नहीं ले सकता हूँ। चलो अब थोड़ा जीआई के बारे में बात कर लें, ठीक है। क्या यहाँ पे जीआई होगा, देखो इस कार्बन के एटम के ऊपर क्या है, सेम एटम और ग्रुप, हाइड्रोजन है ना दोनों, तो क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसके कितने बनेंगे, इसके एक ही बनेगा, इसके क्या यहाँ पे जीआई होगा, यहाँ पे बिल्कुल होगा। देखो ये जो कार्बन कार्बन है इसके पास अलग अलग ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 हाइड्रोजन, एक CH3, इसमें सीस ट्रांस के बारे में बात करें, एक सीस होगा, एक ट्रांस होगा, एक सीस होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रांस होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 1 + 2 कितना हो गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3L। बोलो क्लियर है, चलो इसको नोट डाउन करो। एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हो गया। देखो अगर मान लो क्या हुआ है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, क्या है, कॉन्जुगेटेड अगर अल्कीन हो, आई मीन कॉन्जुगेटेड डाई अल्कीन हो, डाई जिसको बोलते हो, 2 जगह पे डबल बॉन्ड हो, हाँ? उस केस में अगर आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना, क्या करोगे बताओ। एक एग्जांपल पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप आइडिया लगा लो, ठीक है। जैसे मान लो कॉन्जुगेटेड डाइएन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं 1,4 एडिशन, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो पता क्या लगने वाला है, 1,4 एडिशन। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। पहले तो आप 1,4 एडिशन को भूल जाओ, भूल गए, अगर आप इसको भूल गए तब आप देखो क्वेश्चन को, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको अल्कीन दिया है, कॉन्जुगेटेड है, हाँ बिल्कुल है, डबल सिंगल डबल है ना। आपको क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, मान लो एज अ कैटलिस्ट। क्या आंसर करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यही करोगे ना। तो बताओ क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, CH3 CH2 CH2 और ये बन जाएगा CH3, यही है ना आपका एक्सपेक्टेशन। बट ये आंसर क्या है, बिल्कुल 100% क्या है, इसका आंसर क्या है, ये नहीं, गलत। तो भाई साहब अगर कॉन्जुगेटेड डाइईन हो तो उस केस में अगर आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना हो तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वही कॉन्सेप्ट का मैं नाम देने वाला हूं क्या, 1,4 एडिशन। अब क्या है ये 1,4 एडिशन, आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। देखो ये जो अल्कीन है ना, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से, CH CH, ये क्या है, डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड CH2, क्या यही है, देखो ध्यान से, सेम है ना दोनों, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन भी है। आपको क्या करना था, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करना था, है। चलो मैं हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूं,
एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो होता क्या है समझिएगा ध्यान से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट। होता क्या है 1,4 एडिशन का मतलब होता ये है कि ये जो CH2 है और ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये 1 है ना, 1 2 3 4, ये 1 है, ये 4 है, या फिर ये 1 है, ये 4 है। तो 1,4 पे क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसी को बोलते हैं क्या 1,4 एडिशन। तो ये 1 है, यहां पे भी क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन तो तब ऐड होगा ना जब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। तो कुछ ऐसा होने वाला है कि ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होने वाला है। बात समझ में आया? तो 1,4 पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है और 2 और 3 पे आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड लगाना है। इसको मैं नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो बताओ क्या बनने वाला है। मेरे हिसाब से बनने वाला है क्या, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया CH3, ये आपका आ गया CH, राइट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, 2-ब्यूटीन। क्या बन गया, 2-ब्यूटीन बन गया। इससे पहले क्या बन रहा था, इससे पहले बन रहा था ब्यूटेन बन रहा था, अब क्या बन गया, 2-ब्यूटीन बन गया। बोलो बात समझ में आया? तो किस तरीके से 1,4 एडिशन हमने किया, ये आपको क्लियर हो गया? बोलो क्या करना है, डायरेक्ट मेथड समझो। 1 और 4 पे आपको हाइड्रोजन का एडिशन कराना है एंड 2 और 3 पे आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड लगाना है, राइट। अगर मैं और छोटा सा अगर एग्जांपल दे दूं, देखता हूँ आप लोग कर सकते हैं नहीं। जैसे मान लो कोई साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है और कॉन्जुगेटेड बना देता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या ये 1,4 एडिशन जैसा आपको दिख रहा है, बताओ। इसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। मान लो 1 2 3 4 करना क्या है, 1 2 3 4। बताओ क्या करना है इसमें, 1 और 4 पे हाइड्रोजन को ऐड करना। तो अगर आप 1 और 4 पे हाइड्रोजन को ऐड करो मतलब आप पाई बॉन्ड को क्या करो, तोड़ोगे। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ पे आ जाएगा, 2 और 3 के बीच आएगा। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बना। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से बन गया, इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये 1 और 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ 4 पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया ना, और 2 और 3 के बीच क्या आ गया, एक पाई बॉन्ड आ गया। क्लियर, बोलो समझ में आ गया। चलो इसी को क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम है एरिथ्रो एंड थ्री। मे भी आपने आइसोमेरिज्म इसका नाम सुना होगा। एरिथ्रो का क्या होता है और थ्रियो का मीनिंग क्या होता है, ठीक। इसको पहले नोट डाउन करो जल्दी से। देखिए concept of erythro and three क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखो जैसे मान लो जो आप अल्कीन ले रहे हो वो मान लो सीस अल्कीन या फिर ट्रांस अल्कीन। तो अगर आप सीस अल्कीन ले रहे हो और अगर आप उसमें सीन एडिशन करा रहे हो, ठीक है, चलो मैं लिख करके बताता हूं। मान लो आप सीस अल्कीन ले रहे हो, ठीक है, और दूसरी बार आप क्या ले रहे हो, ट्रांस अल्कीन ले रहे हो।
ट्रांस अल्कीन। तो सीस अल्कीन के केस में अगर आप सीन एडिशन कराते हो या फिर अगर आप एंटाई एडिशन कराते हो, उसी तरीके से दो केस इधर में मैं ले रहा हूं, ट्रांस अल्कीन ले रहे हो अगर आप सीन एडिशन करा रहे हो और अगर आप एंटाई एडिशन करा रहे हो, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा आइसोमेरिज्म को शो करेगा, आई मीन एरिथ्रो होगा, थ्री होगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सीस अल्कीन ले रहे हो तो सीन एडिशन कराओगे तो वो बनता है क्या, एरिथ्रो। क्या बनता है, एरिथ्रो। लेकिन वही अगर आप एंटाई एडिशन कराते हो वो क्या बनता है, थ्रियो। और ये चीज इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसमें पहले बनता है थ्रियो जब आप सीस एडिशन कराते हो, और इसमें क्या बनता है, एरिथ्रो। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर चलो ठीक है, एरिथ्रो एंड थ्रियो तो समझ में आ गया कि सीन अल्कीन सीस अल्कीन होगा, उसमें अगर हम सीन एडिशन कराएंगे तो एरिथ्रो बनेगा। लेकिन एरिथ्रो और थ्रियो को पहचानेंगे कैसे? अगर मान लो दो स्ट्रक्चर गिवन हो, उसमें हमें पहचानना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि ये एरिथ्रो है और ये थ्रियो है, कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो एक एग्जांपल करा देता हूं इसके ऊपर। चलो एक सीस अल्कीन ले लेता हूं, CH3 C, ये CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड, ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें मान लो आपको एडिशन कराना है, बोलो किसका एडिशन कराना चाहते हो, H2 का या D2 का या T2 का, बोलो मर्जी आपकी है, D2 का या T2 का या H2 का। एक काम करता हूं, मैं T2 का एडिशन करा देता हूं, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूं प्लस T2, ये सीस वाला है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं ट्रांस वाला, सॉरी यहाँ पे H होगा ना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करवा रहा हूं किसका, T2, क्लियर है। तो अगर आप इसका सीन एडिशन कराते हो, कौन सा, सीन एडिशन, तो मैंने क्या बोला है, एरिथ्रो होगा। और अगर आप इसका एंटाई एडिशन कराते हो तो क्या होगा, थ्रियो, ये होगा ना। तो देखो एरिथ्रो और थ्रियो दिखता कैसे, देखो ध्यान से, ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, इसको ऐसे लिखो, एक यहाँ पे CH3 लिख दिया और एक नीचे CH3 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है इसको तो आप एक साइड लिखो, वन हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब जो आप ऐड कर रहे हो ना, T2 आई मीन T एंड T, उसको आप एक साइड लिखो। अगर दोनों एक साइड होगा तो हम उसको बोलते हैं क्या, एरिथ्रो। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट साइड होगा, चलो एक एग्जांपल इसके ऊपर भी ले लेता हूं, CH3 और ये मान लो H, ये मान लो H। यहाँ पे T क्या है, दोनों अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, थ्रियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिथ्रो हो गया, ये आपका क्या हो गया, थ्रियो हो गया। बोलो बात समझ में आया? तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथ्रो एंड थ्रियो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। एक बार देख लो कि एरिथ्रो में क्या हो, कब होता है, जब आप सीन एडिशन कराते हो, कब, सीस अल्कीन में। थ्रियो में कब बनता है, जब आप सीस अल्कीन में आप एंटाई एडिशन कराते हो। ये कॉन्सेप्ट है क्या, एरिथ्रो एंड थ्रियो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, अगले लेक्चर में मैं लाऊंगा अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, लाइक हम बात करेंगे वुर्ज रिएक्शन, जो फेमस रिएक्शन है, हमेशा एग्जाम में आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।